तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मुंबई में जिस तरह से संजय राउत के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी, अब ईडी के अधिकारियों ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर अब उन्हें ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। हमारे संवाददाता लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं सूरज ओझा के पास। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज ओझा, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? और इस वक्त खबर यह भी मिल रही है कि थोड़ी देर पहले संजय राउत के भाई सुनील रावत को भी नीचे, उनके आवास के नीचे देखा गया था। अच्छा, हमारा सूरज से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। संजय राउत के भाई इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं और जिस तरह से लगातार इस पूरे मामले में उनके आवास पर छापेमारी हो रही है। संजय राउत अपने घर पर ही, अब तो उनको हिरासत में लिया गया है और ईडी के हेडक्वार्टर ले जाने की उनको तैयारी भी हो रही है। वहां ले जाया जाएगा राउत को थोड़ी ही देर में और उसी की तैयारी फिलहाल हो रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में समर्थक भी बाहर जुटे हुए हैं। तो ऐसे में एहतियातन यहां से निकालकर और ईडी के दफ्तर ले जाया जाए संजय राउत को, फिलहाल यही कोशिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं लगातार संजय राउत के भांडुप घर से, जहां पर संजय राउत के घर पर छापेमारी, पूछताछ लगातार हो रही है। उनके 3 जगहों पर, इस पूरे मामले में 3 जगहों पर छापेमारी आज ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। एक भांडुप, दादर और तीसरा गोरेगांव। और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब घर के नीचे सुनील रावत को आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। सुनील रावत संजय राउत के भाई पुलिस अधिकारियों के साथ नीचे बातचीत करते हुए संजय राउत के घर पर ईडी की टीम सुबह 7 बजे से ही लगातार डटी हुई है। सूरज ओझा मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। सूरज, पहले तो मैं चाहूंगी आप इन तस्वीरों पर कुछ बताइएगा कि सुनील रावत को हम देख रहे हैं, राउत को, वो पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुनील राउत संजय राउत के भाई हैं और यहाँ पर विधायक भी हैं। आपको विजुअल्स में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सुनील राउत नीचे खड़े हैं, जो पुलिस वालों से बातचीत कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ बंदोबस्त किए गए हैं, कैसे संजय राउत को यहाँ से लेकर जाया जाएगा। तो तमाम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी उन्हें कुछ बता रही है और उनसे ये आग्रह करने की कोशिश कर रही है कि वो जो बाकी के शिव सैनिक है उन्हें किस तरह से शांत रखे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए अंदर की तैयारी किस तरह से चल रही है। जी सूरज जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, ये फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर, दोनों में किस तरह से, और ये सुनील राउत संजय राउत के भाई और वो पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत जिस तरह से कर रहे हैं। जैसा सूरज ने हमें बताया कि वो पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों की तरफ से क्या इंतजाम किए गए, सही तरह से यहाँ से कैसे आप ले जाएंगे ईडी दफ्तर तक, हेडक्वार्टर तक संजय राउत को। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर फिलहाल जो बातचीत की जा रही है। सूरज से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। सूरज, आवाज आप तक पहुंच रही है तो अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप जानकारी दे रहे थे इन तस्वीरों को लेकर। चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत है, सूरज से हमारा संपर्क हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको फिर से लेकर चलेंगे उनके पास। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है सामने वो यही कि यहाँ अब तैयारी हो रही है, संजय राउत को हिरासत में लिया जा चुका है और अब ईडी के दफ्तर ले जाया जाएगा, ईडी के हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। यहाँ से उसी की तैयारी है। ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक तक हमारी आवाज अगर पहुंच रही है, रौनक आप बताइएगा, आपके पास और क्या जानकारी, यहाँ से कितनी देर में ले जाया जाएगा संजय राउत को? ईडी हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी हो रही है। जी देखिए शिरीन, उनके जो करीबी है और ख़ास तौर से उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे, उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि किसी भी वक्त संजय राउत को यहाँ से उनके घर भांडुप से ईडी दफ्तर जो है वो ले जाया जा सकता है। लेकिन मुख्य तौर पर जो हमको जानकारी मिल रही है वो ये है कि संजय राउत इस बात को लेकर अड़े हुए कि जो सामने का दरवाज़ा है जहाँ पर मुख्य तौर पर शिवसैनिकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जिस और सूरज भी तस्वीरें सुबह से दिखा रहे हैं, उसी रास्ते से ले जाया जाए, ये मांग संजय राउत ने ईडी के अधिकारियों के
सामने रखी है, लेकिन इस इतनी भीड़ में और इतने कार्यकर्ताओं के बीच में संजय राउत को कैसे ले जाया जाए, इसको लेकर अब ईडी अधिकारियों के बीच में बातचीत चल रही है। उनकी तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि था कि जो पीछे का गेट है वहाँ से संजय राउत को सीधे बाहर ले जाकर वहाँ पर जो ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे करीबी पड़ता है वहाँ से लेते हुए सीधे ईडी दफ्तर जो है वो लाया जा सके। और इसी तरह की प्लानिंग जो है वो ईडी अधिकारियों ने कर रखी थी, लेकिन अब संजय राउत की तरफ से ये बात ईडी अधिकारियों के सामने रखी है और शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं देरी जो है वो देखने को मिल रही है। ये हमें उनके जो करीबी लोग हैं उनकी तरफ से जानकारी मिली है। जी रौनक, जिस तरह से इस पूरे मामले पर आपने भी ये अपडेट दिया। अच्छा, सूरज हमारे साथ जुड़ गया है, बताया जा रहा है। सूरज का रुख एक बार फिर से मैं करना चाहूंगी क्योंकि वो इस वक्त वहीं पर है जहां से अब संभव कुछ देर बाद यहां से निकालकर ईडी के अधिकारी संजय राउत को लेकर जाएं हेडक्वार्टर। सूरज, क्या चल रहा है वहां पर, कैसी हलचल? जी बिल्कुल, जिस तरह से रौनक बता रहे थे कि संजय राउत अड़े हुए हैं कि उन्हें उसी मुख्य दरवाजे से निकाला जाए जहां से वो अक्सर रोजाना अपने घर से निकलते हैं सामना ऑफिस जाने के लिए, शिवसेना भवन या मातोश्री जाने के लिए। तो आप विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं एक गाड़ी खड़ी है जिसका मुंह उसी गेट की तरफ है, ना कि बैक साइड की गेट की तरफ। तो जो तैयारियां है, अब पुलिस इसी तरफ की तैयारियां करने में जुटी हुई है कि कैसे इस गेट से संजय राउत को निकाला जाए और कैसे ईडी के अधिकारियों के साथ उन्हें यहां से निकालकर बिलाट स्टेट के लिए एक ग्रीन पैसेज बनाया जाए, सेफ कॉरिडोर बनाया जाए, ताकि कोई शिव सैनिक उनकी गाड़ी पर किसी तरह का कोई हमला ना करे या फिर गाड़ी को रोकने की कोशिश ना करे। मैं इस तरफ भी दिखाना चाहूंगा, देखिए आप यहां से लेकर कितनी दूर तक हमें शिव सैनिक ही दिखाई दे रहे हैं। ये शिवसेना का जमावड़ा बढ़ते ही जा रहा है और इसी वजह से आप देखिए गेट से लेकर शिव सैनिकों के बीच में एक 5 लेयर का पुलिस बंदोबस्त भी लगाया गया है। 5 लेयर्स हैं, आप देख सकते हैं, उसमें एसआरपीएफ की टुकड़ियां हैं, साथ ही लोकल पुलिस वाले हैं और सादे भेष में हमें सीआईडी और बाकी के स्टाफ भी दिखाई दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर किसी भी तरह की ढिलाई कोई बरत नहीं रहा है और सब हर कोई अलर्ट मोड पर है। इसके अलावा तो यानी कि ये तैयारियां हो रही है कि सही तरीके से और इन तमाम इंतजामों के बीच से निकाल कर ले जाया जाए संजय राउत को और थोड़ी देर में शायद उन्हें यहाँ से निकाला भी जाएगा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।